भगवत गीता में ना एक ऐसी ज्ञान की बात की गई है जिसे जान लेने के बाद कुछ और जानना बाकी ही नहीं रहता। आज हम श्री कृष्ण के उसी अद्भुत उपदेश की गहराई में उतरेंगे। चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, श्री कृष्ण का ये वादा कितना बड़ा है। एक ऐसा ज्ञान जिसे पा लेने के बाद जानने के लिए कुछ भी बाकी ना रहे। ये परम सत्य को जानने की तरफ हमारा पहला कदम है। तो आखिर ये ज्ञान है क्या और इसे पाने का रास्ता क्या है? तो इस सवाल के जवाब में कृष्ण सबसे पहले ये बताते हैं कि वो परम तत्व आखिर है कहाँ। और इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे चारों ओर, हमारे हर अनुभव में ही छिपा हुआ है। वो कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूं। अब अगली बार जब कोई पानी पिए तो साधारण से लगने वाले स्वाद पर जरा ध्यान देना। गीता के अनुसार वो भी ईश्वर की मौजूदगी का ही एक अनुभव है। और ये बात सिर्फ स्वाद तक ही सीमित नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि वो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी है। मतलब वो ऊर्जा जो पूरी दुनिया को रोशन करती है, जो जीवन देती है, वही तो ईश्वर का स्वरूप है। बात सिर्फ देखने और चखने की नहीं है, बल्कि महसूस करने की भी है। कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ। बारिश के बाद मिट्टी से जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, उस अनुभव में भी वही ईश्वरीय तत्व मौजूद है। और आखिर में, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। वो गर्मी, वो ऊर्जा जो हर चीज को बदल देती है, वो भी उसी परम शक्ति का ही एक रूप है। तो पानी का स्वाद, सूरज की रोशनी, मिट्टी की महक, आग की गर्मी, इन सब उदाहरणों से कृष्ण आखिर कहना क्या चाहते हैं? इन सब बातों का सार बस एक ही है कि सच्चा ज्ञानी वो है जो ईश्वर को हर कण में, हर अनुभव में देख पाता है, महसूस कर पाता है। जो दुनिया को इस नजरिए से देखता है, असल में वही परम सत्य के सबसे करीब है। तो बस यही है पहला मार्ग, ज्ञानी का मार्ग, या जिसे हम ज्ञान योग का रास्ता भी कहते हैं। ये दुनिया को समझने और हर चीज में परमात्मा को देखने का एक इंटेलेक्चुअल, एक अनुभवात्मक प्रयास है। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है ना, कि बस हर चीज में ईश्वर को देखो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये रास्ता उतना आसान है नहीं। असलियत तो ये है, और ये बात सच में चौंकाने वाली है, कि कृष्ण के अनुसार हजारों में से कोई एक ही इस ज्ञान को पाने की कोशिश भी करता है। सिर्फ कोशिश। और सोचिए, जो लोग कोशिश करते भी हैं, उनमें से भी कोई विरला ही, कोई एकाध ही उन्हें उनके असली सार में, उनके असल रूप में जान पाता है। इससे पता चलता है कि ज्ञान का ये मार्ग कितना कठिन और कितना दुर्लभ है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ज्ञान का मार्ग इतना मुश्किल है, तो क्या कोई और रास्ता भी है? इसका जवाब है हाँ, और यहीं पे कृष्ण एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं, भक्ति का मार्ग। इस रास्ते का पूरा सार बस इस एक वाक्य में है। यहाँ बाहर कण कण में खोजने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बस निरंतर श्रद्धा और प्रेम से याद करने की बात है। और कृष्ण वचन देते हैं कि ऐसे भक्त के लिए वो खुद उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है ज्ञान मार्ग, जिसमें ईश्वर को हर कण में खोजने की एक मुश्किल बौद्धिक साधना है और सफलता बहुत ही दुर्लभ है। और वहीं दूसरी तरफ है भक्ति मार्ग, जहां लगातार याद करने और श्रद्धा से ईश्वर को पाया जाता है। ये एक सीधा, दिल से जुड़ा रास्ता है, जो विश्वास के जरिए शायद सभी के लिए मुमकिन है। तो इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल उठता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि परम सत्य को जानने के लिए मन का मार्ग, यानी दिमाग का रास्ता ज्यादा शक्तिशाली है, या फिर हृदय का, यानी दिल का रास्ता? गीता ये दोनों रास्ते हमारे सामने रखती है, और चुनाव हर किसी को अपने स्वभाव के हिसाब से करना होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सच में विचार किया जाना चाहिए।